सीतारमन जी ने अपना 7वां बजट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी के विकासशील भारत की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा, नींव पड़ी विकासशील भारत की। और अगर इस बजट को हम देखें तो न सिर्फ पूरे भारत के लिए इसमें काफी अच्छे प्रावधान रखे गए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी इसमें खास जो है वो प्रोविजन रखे गए। अगर इस फाइनेंशियल बजट की बात करें तो इसमें बचत जो आम आदमी कर सकता है उसके प्रोविजन को बढ़ाया है। 1.25 लाख तक की बजट के ऊपर जो है, बचत के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है 50,000 से उसको 75,000 किया गया, ताकि जो सैलरीड क्लास है उसको टैक्स जो है लिमिट उसकी बढ़ाई जा सके, ज्यादा जो है वो बचा सकते हैं। इसी तरह जो वेलफेयर के मेजर्स की अगर बात करें तो इस बजट में देख के लगता है कि एक बड़ी सूझबूझ के साथ देश को आगे बढ़ाने की कोशिश है, जहां पे 5 सालों में 4 करोड़ यूथ को नौकरियां मिलेंगी। अगर आप उसको देखेंगे तो 80 लाख यूथ हर साल जो है नई नौकरी लेगा आने वाले 5 साल में। 4 लाख करोड़ रुपया जो है इसके लिए रखा गया है। फोकस है स्किल इंडिया के ऊपर। इसी पीरियड में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को स्किल इंडिया के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस्ड प्रोग्राम है आर्टिसंस को ट्रेनिंग देने का, उसके लिए भी इस बजट में खास प्रावधान है, ताकि वो ज्यादा लोग जो हाथ करगा मजदूर हैं, जो हाथों से और टूल से काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसा मिले और उसके बाद भी उनको जो है स्थायी कारोबार करने की। इसी तरह महिलाओं के लिए खास प्रावधान इस बजट में अगर हम देखें तो वर्किंग वुमेन, जिसकी तादाद जो है वो करोड़ों में है, जिनके बारे में आज से पहले जो है उस हिसाब से नहीं सोचा गया, इस बजट में प्रावधान है कि विमेन के लिए वर्किंग प्लेसेस हर जगह पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो वर्किंग वुमेन है, जो अपने घर में नहीं रह सकती है, या घर से बाहर जो है वो काम करती है, या किसी कारणों से अपने घर में वापस नहीं आ सकती काम के, उनके लिए वर्किंग प्लेसेस जो है वो बनाने का प्रावधान इस बजट में है, ताकि महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो रखा गया, ताकि किसानों को जो है वो मदद मिल सके। अगर आप फ्री राशन की बात करें तो फ्री राशन का प्रोविजन जो पहले था उसको बढ़ाया गया है, वो कंटिन्यू रहेगी स्कीम। जो मोदी जी की पुरानी स्कीम जितनी थी उन स्कीम्स को भी आगे रखा गया। इसी बजट में अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर में 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया। इस बजट को अगर हम देखें तो पहली बार देखने को मिलता है कि रेवेन्यू रसीट्स 97,000 करोड़ की हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 80,000 करोड़ रुपए का। तो हमारा रसीट्स जो है वो एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा हो गई रेवेन्यू की। इतना रेवेन्यू हमारे पास अब जम्मू कश्मीर में जनरेट होना शुरू हुआ है, जो बताता है कि आर्टिकल 370 के बाद इसके ऊपर काफी काम हुआ है और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो काफी आगे बढ़ी। इसी तरह जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह ही टूरिज्म के लिए जो है नए प्रोजेक्ट्स लाए गए। जम्मू में, लखनपुर में और सांबा में, और फिर उसके बाद पत्नीटाप में 3 बड़े टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जम्मू में टूरिज्म जो है बढ़ावा मिलेगा। नए टूरिज्म के आयाम, नए टूरिज्म की जगहें, जिनके बारे में अक्सर जम्मू की टूरिस्ट रिलेटेड इंडस्ट्री बात करती है, चाहे वो होटल्स के ओनर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, जो बाकी टूरिज्म के साथ लगे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि कश्मीर में ट्रेन जाने से जो है टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए ये खुशी की बात है कि हमने 3 नए टूरिस्ट जो है वो हब्स क्रिएट किए हैं। इसी तरह स्किल इंडिया के माध्यम से जितने काम हो रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जम्मू कश्मीर में स्पेशल आवंटन किया गया। लेकिन सबसे जरूरी मुझे लगता है कि इस बजट में 40,000 करोड़ रुपया जो है वो होम मिनिस्ट्री के लिए रखा गया, जम्मू कश्मीर में खर्च करने के लिए। उसमें से तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए से जायद पैसा रखा गया है जम्मू कश्मीर
पुलिस के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि मिलिटेंसी के साथ लड़ रही है और पिछले कुछ दिनों में जैसे मिलिटेंसी की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है, तो ये 14,000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए आएगा, ये जम्मू कश्मीर पुलिस को मॉडर्नाइज करने में काफी हेल्प होगी। और वीडीसी और वीडीजी को जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और लगता है कि काफी हद तक जो है हम मिलिटेंसी की जो वारदातें हैं उनको खत्म कर सकेंगे, उनको कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरह एजुकेशन के सेक्टर में इस बजट में खास प्रावधान है। डिफेंस में जो है वो इस बजट में स्पेशल प्रोविजन रखा गया, खासकर जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी पेंशन को लेके। मेडिकल में और एजुकेशन फील्ड के लिए भी इस बजट में जो है वो ज्यादा पैसा रखा गया। कुल मिला के ये सफलताओं का बजट है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर साउथ जम्मू साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम स्वागत करती है और धन्यवाद करती है फाइनेंस मिनिस्टर जी का कि इतना अच्छा बजट आपने पूरे हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया। अब कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप पूछें। सर नेत्रा से आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो वहाँ पे जो है रोजगार के जो है वहाँ पे गीत दिखाए गए बेरोजगार नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो बताया जा रहा है सिर्फ जो है कि होगा आने वाले समय होगा, बट वहाँ पे जो पहले आया उसमें किसी प्रकार का रोजगार नहीं। सर ऐसा है कि इस बजट में रोजगार के बारे में स्पेशल जो है वो फोकस है। जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि 4 करोड़ नई नौकरियां 5 साल में निकलेंगी, जिसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो 80 लाख नौकरियां तो मिनिमम गारंटीड हैं कि हर साल में निकलेंगी। कम से कम 80 लाख बच्चा जो है वो हर साल में एडजस्ट होगा। 5 साल में 4 करोड़ बच्चे को एडजस्ट करने का मतलब है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को अ, निर्मूल कर दिया, उसको जड़ों से जो है वो खत्म कर दिया। और ये मिनिमम गारंटी है बजट की। इससे ज्यादा का प्रावधान भी होगा, लेकिन ये नौकरियां जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और पब्लिक सेक्टर में भी, ये दोनों को मिला के इसका प्रावधान।